आज हम अपने चैनल रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान से बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को अच्छी अच्छी बातें बताएं। आज हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आज मैं अपने सोच रहा था कि जो अपने त्योहार हैं इनकी ऐतिहासिक महत्ता बताऊं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं महाशिवरात्रि से। देखो, हर चीज का इतिहास होता है। भारत में देखो, हिस्ट्री में ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, उसका लिटरेचर होता है, तो हमारे पूरे लिटरेचर अवेलेबल है हमारे पास। हमारे जितने भी त्योहार हैं, हमारे जितने भी मतलब पुरातन इतिहास है, चाहे वो सनातन धर्म है उसका भी है, हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास पुराण है, तो उनके हिसाब से हम बात करते हैं। देखो, महाशिवरात्रि जो सनातन धर्म है, जो भारत का धर्म है, मतलब भारत के लोग हैं, वो शिव की पूजा करते हैं। तो उसमें शिवलिंग में वो दूध, जल, फूल अर्पित करते हैं। शिव की रात मतलब शिव की रात, शिवरात्रि, तो उसमें पूजा होती है, उसमें शिव की कृपा होती है, उसमें व्यक्तियों की इच्छा पूर्ति होती है, लोग पूरा दिन उपवास रखते हैं। तो इससे जो उसके किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। सबसे हम बात करेंगे पहले शिव पुराण की। हमारे पास 18 पुराण है, उसमें एक पुराण शिव पुराण है। शिव पुराण में ये लिखा हुआ है, शिव कल्याण के देवता हैं, मनुष्यता के देवते हैं, पशुओं के देवता हैं, वनस्पति के देवता हैं, असुरों के देवता हैं, गंधर्व के देवता हैं, प्यार का संचार करने वाले देवता हैं। तो ये शिव भक्ति में रात गुजारने के त्योहार को ही शिवरात्रि कहते हैं। अब इसमें शिव पुराण के हिसाब से एक कथा प्रचलित है। ये माना जाता है अभी आमतौर पर ना, वैसे तो ये जो शिवरात्रि है ये साल के 12 महीने होते हैं, हर महीने में शिवरात्रि आती है। ये आमतौर के हर मास के आखिरी दिन में, जो कृष्ण चतुर्दशी के दिन को शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन जो फागुन की कृष्ण चतुर्दशी है उसको शिवरात्रि या महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसमें एक जो कथा प्रचलित है, हम हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं, तो शिव पुराण के अनुसार एक जंगल में रहने वाला गुरु ध्रुव शिकारी था। अब गुरु ध्रुव जो शिकारी था वो अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का पेट पालता था। तो एक दिन शिवरात्रि वाले दिन वो सारा दिन शिकार को ढूंढता रहा, शिकार करता था तो बच्चों का पेट पालता था। उसका कर्म था शिकार करना, तो उसको शिकार मिला नहीं, तो उसकी शिवरात्रि के दिन उसका उपवास हो गया। अब वो एक पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ बेलपत्र का था। कुछ जल लेकर वो साथ चला गया। उस पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग थी जो पत्तों से ढकी हुई थी। एक तो उसका व्रत रखा हुआ था। वो सोच रहा था भी यहाँ कोई शिकार करने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, पशु पक्षी, तो मैं उसका शिकार करूंगा। वो छुप के बैठ गया। वहां पर एक हिरनी आई सबसे पहले, तो उसने तुरंत धनुष्यबाण तैयार कर लिया। जब तैयार किया तो पेड़ में से कुछ बेल पत्तर के पत्ते और जो जल लेकर गया था साथ ऊपर पीने के लिए, उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। तो उसकी पहली पूजा हो गई। अब उस हिरनी को मारने लगा तो शिव की करना उसके अंदर चली गई। वो मारने के हाथ तो उसके सक्षम नहीं हुआ। तो हिरनी ने उसको रिक्वेस्ट की। हिरनी ने कहा, मुझे कृपया मत मारो, मैं अपने बच्चों को मिल के आऊंगी, फिर मैं वापस आ जाऊंगी, मुझे वापस जाने दो। तो उसको दया आ गई। आज तक उसको दया नहीं आई थी, पहली बार उसको दया आई। तो उसने कहा ठीक है, अब जाओ। उसने कहा अब ऐसा नहीं करूंगा, अब दूसरा को आएगा तो कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर एक दूसरा, उसमें एक हिरन, मोटा ताजा हिरन आ गया। तो उसने धनुष्यबाण तैयार किया उसको मारने के लिए। तो उसमें भी कुछ बेल पत्थर, कुछ जल की बूंदें गिर गई। तो उसकी दूसरी पहर की पूजा हो गई। तो उसकी करुणा और बढ़ गई। अब वो मारने लगा तो हाथ कांप रहे थे, उसका तीर नहीं चल रहा था। तो हिरन ने उसको रिक्वेस्ट की कि मैं अपने बच्चों और पत्नी को कहकर देख के छोड़ के आया था, मुझे मिलने का समय दो, मैं वापस आऊंगा। तो उसने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। उसने कहा नहीं, हम आएंगे। तो उसको भी उसने वापस आने दी। अब सोच रहा था मैं क्या कर रहा हूं, अपने कर्मों का निर्वाह क्यों नहीं कर रहा। उसने आज तक ऐसा नहीं किया। तुरंत कुछ शिकार आता उसको शिकार करता था। उसके बच्चे भूखे थे शिकारी के।
गुरु ध्रुव के। तो बाद में जो हिरण हिरनी गए वो आपस में गए, वो मिले, उन्होंने कहा भी हम ऐसे गए थे शिकारी के पास, हम उसे वचन देकर आए हैं। तो हिरनी ने कहा भी मैं अब अकेली क्या करूंगी, मुझे जाने दो। हिरनी ने कहा मैं जाऊंगा। फिर वो दोनों चल पड़े। तो बच्चों ने कहा हम भी क्या करेंगे, बच्चे भी साथ चल पड़े। अब हिरनी भी आ गई, हिरन भी आ गया, उसके बच्चे भी आ गए। अब जब वो शिकारी ने देखा भी तो बड़े शिकार आ रहे हैं, तो उसने दुश्मन तैयार किया। तो उसमें कुछ बेल पत्थर के पत्ते गिर गए और उसमें कुछ जल की बूंदें गिर गई। तो उसकी तीसरी पूजा हो गई। अब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, पापों से मुक्ति हो गई। अब उसने सोचा भी ये जो हिरन हिरनी है अपनी जानों की परवाह ना करते हुए वापस आए हैं, अपन वचन का निर्वाह कर रहे हैं, मैं इतना पाप क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके मन में करुणा आ गई, पापों से मुक्ति मिल गई। तो उसमें भगवान शिव प्रकट हुए। उसने क्या, अब शिवरात्रि को आपने भगवान शिव का उपवास रखा है और पूजा की है, इसलिए अब मन चाहे वरदान मांग सकते हो। तो उसको सुख समृद्धि का उसने वरदान दिया। तो सुमेश्वर राजा के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो उसको पापों से मुक्ति मिल गई। तो ये कथा आमतौर के शिवरात्रि में आमतौर पर ये सुनी जाती है। ये पहली कथा है जो शिवरात्रि के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी जो हमें एक कथा मिलती है वो भागवत पुराण में मिलती है। तो पहले शिव पुराण में थी, दूसरी भागवत पुराण में मिलती है। इस कथा में मिलता है भाई शिव जी जो वो कल्याण के देवता है, प्रेम के देवता है, भलाई के देवता है। अब ऐसी एक कथा मिलती है, वो कथा हमारे सारे ग्रंथों में मिलती है। वो कथा क्या है, भागवत पुराण में भी एक बार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन किया तो उसमें बड़ी अलग अलग वस्तुएं मिली। उसमें अमृत मिला, एक गाय मिली, मतलब अलग अलग कुछ बड़े कीमती चीजें मिली। तो देवते और असुरों ने बांट ली, लेकिन उसमें एक विष मिल गया। जब विष मिला तो उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। तो विष वो समुद्र में फैल गया, उसमें जीव जंतु मरने लगे, संसार को खतरा पैदा हो गया, स्वर्ग को भी खतरा पैदा हो रहा था। तो उसने कहा था दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो उसमें बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे और देवता थे वो शिव के पास गए। तो शिव बड़ा भोला था, दयावान था, दानी था। उसने उनकी बात सुनते हुए जो विष था उसको अपने कंठ में विराजमान कर लिया। तो उनको नीलकंठ कहा गया। तो सभी देवताओं ने इस काम के लिए, क्योंकि उन्होंने बचाया, दया की, दुनिया का भला किया, तो सारी रात बहकर शिव का गुणगान किया, उनकी उदारता का गुणगान किया, परोपकार का गुणगान किया। तो अब ऐसा माना जाता है भाई जो शिव की कृपा अगर आपने लेनी है तो वो एक रात, उस रात को जब वो देवताओं ने किया तो वहां से शिवरात्रि का व्रत शुरू हुआ। अब तीसरी जो कथा है, पहली मिलती है शिव पुराण से, दूसरी भागवत पुराण से, तीसरी कथा जो मिलती है वो लिंग पुराण से मिलती है। ये माना जाता है कि जो शिवलिंग है उसका जन्म, जो शिवलिंग इस दिन प्रकट हुई थी, शिवलिंग शिवरात्रि वाले दिन। ऐसा माना जाता है भी एक बार देखो दुनिया को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु हैं, महेश भी साथ आते हैं। ब्रह्मा विष्णु में एक विवाद शुरू हो गया, भी हम में से कौन बड़ा है। विवाद बड़ा बढ़ गया, आपस में उनमें युद्ध छिड़ गया। अपने कई जो उनके पास शक्तियां थी उसका प्रयोग करने लगे, लड़ाई तेज हो गई, दिव्य वस्त्रों का प्रयोग किया गया। तो अब जो देवते थे वो डर गए, दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो फिर शिव के पास गए। तो शिव जी बड़े भोले थे, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो उन्होंने फिर एक ज्योतिर्लिंग वहां प्रकट किया। ब्रह्मा विष्णु जहां पर खड़े थे वहां एक ज्योतिर्लिंग पैदा किया। ना उसका आदि था ना अंत था। अब बड़ा अनोखा दृश्य था, उसमें चांद भी था, उसमें सूरज भी था। अब ना ब्रह्मा को समझ आ रहा था ना विष्णु महाराज जी को समझ आ रहा था। तो भगवान ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए हंस पर बैठकर, विष्णु जी नीचे की ओर शुक्र पर बैठकर आए। दोनों ने बड़ा चक्कर लगाए, लेकिन दोनों को कोई बात समझ में नहीं आई कि कहां से शुरू होता है कहां से अंत होता है। वो इसमें असफल हो गए। तो अनोखे दृश्य को देखकर वे हैरान हो गए। वहां से ओम की आवाज आती थी। तो फिर वो स्तुति करने लगे। तो महादेव की उन्होंने पूजा की। तो महादेव ने आशीर्वाद दिया, दोनों का जो शांत हो गए और दुनिया से संकट टल गया। तो ये तीसरी कथा है।
चौथी जो कथा हमें मिलती है, ये पुरानी कथाएं हैं। हिंदू ग्रंथों शास्त्रों में आमतौर पर ज्यादा लोग इसी बात पर विश्वास करते हैं कि इस दिन माता पार्वती और शिव भगवान का विवाह हुआ था। तो ये हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र में, त्रिवेणी क्षेत्र में इनका विवाह हुआ था। तो वहां पर एक अग्नि की जोत चल रही है, बड़ी समय से चल रही है। तो माना जाता है वहां माता पार्वती जी के फेरे हुए थे। तो ये उनकी शादी की वर्षगांठ भी मनाई कह सकते हैं शिवरात्रि की। तो ऐसी मान्यता है नेपाल में भी, भारत में भी। तो शिव पार्वती को दूल्हा दुल्हन में बनाकर वो घुमाते हैं। शिव की बारात निकाली जाती है शिवरात्रि को, घर घर में दिखाई जाती है। तो उसके बाद शिवरात्रि वाले दिन शिव और पार्वती, माता पार्वती से विवाह कर दिया जाता है। तो इसकी बड़ी मान्यता है, इसी विचार को ज्यादा लोग मानते हैं। तो अगर इस दिन कोई कुंवारी कन्या व्रत रखती है तो उसको वर की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो शिव की माता पार्वती से विवाह हुआ, ये उनकी पहली पत्नी सती थी, उसने दोबारा जन्म लिया। तो उमा काली का रूप भी उसी को कहा जाता है। तो ये जो शिव पूजा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको देवता भी करते हैं, इसको राक्षस भी करते हैं, असुर भी करते हैं। ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। देखो भोलेनाथ, आदिनाथ, ये जो है ये मतलब शिव, इसको आदिनाथ इसलिए कहा जाता है भी शिव ने धरती में के बीच पहले जो अपना जीवन का संचार किया था, इसलिए उनको आदिनाथ जी का नाम दिया गया। शिव देवता, असुर, प्रिय, दानव, गंधर्व, यक्ष सभी पक्षी पशुओं के देवता माने जाते हैं। देखो राम भी शिव की भक्ति करते थे, रावण भी शिव की भक्ति करता था। शिव ने राम को भी आशीर्वाद दिया, रावण को भी आशीर्वाद दिया। भस्मासुर, हालांकि बाद में वो शिव के पीछे ही लग गए थे, उसको भी वरदान दिया। शुक्राचार्य असुरों के देवता थे, उनको भी उन्होंने वरदान दिया। कामदेव जब उनके तपस्या को भंग कर रहे थे तो उनको उन्होंने भस्म कर दिया था। तो ये माना जाता है भी कैलाश पर्वत पर, एक हरिवंश पुराण है हमारी एक, उसमें माना जाता है भी हरे कैलाश पर्वत कृष्ण, भगवान कृष्ण ने भी इनकी पूजा की थी। तो ये जो महामृत्युंजय इनका मंत्र है वो व्यक्ति को जीवन दान भी देता है, मृत्यु से भी बचाता है। तो शिव जो भक्ति है वो बहुत बड़ी है। जो शिवरात्रि को शिव की भक्ति करता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भारत में जो शिव भक्ति है वो बहुत बड़ी है और बड़े पैमाने पर की जाती है। जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ।